आज पहलगाम टेररिस्ट अटैक को 9 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी उस घटना के बारे में सोचते हैं तो उतना ही दिल दहल जाता है जितना कि पहली बार ये खबर सुनी थी। ये टेररिस्ट अटैक बहुत ही भयानक और दुखदायक था। आप जब भी पूजा करेंगे या शाम को भगवान के सामने दिया लगाएंगे तो उस अटैक में जो भी आत्माएं, जो भी व्यक्ति गुजर गई है, उनको शांति की वाइब्रेशन दे तथा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करे और उनके जो घर वाले हैं उनको हिम्मत और हौसले के वाइब्रेशन दे ताकि इतने बड़े दुख से उबर कर वो फिर से जीना सीख जाए। आखिर ये टेररिस्ट बनते कैसे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये टेररिस्ट शरीर से बनते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि शरीर को ट्रेनिंग भी तब दी जाती है जब उनका दिमाग इस बात के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि टेररिस्ट दिमाग से बनाए जाते हैं, तो आतंकवादी शरीर से नहीं दिमाग से बनाए जाते हैं। बचपन से ही उन्हें ऐसी तालीम दी जाती है कि वो हिंदू विरोधी बन जाते हैं या जो कोई और दूसरे धर्म होंगे उनके विरोधी बन जाती है। तो ये बात तो तय है कि किसी भी जाति का व्यक्ति आतंकवादी बन सकता है अगर उसे बचपन से ऐसी तालीम दी गई है। तो आतंकवाद और जाति का कोई भी संबंध नहीं है, बल्कि मैं तो यह स्पष्ट रूप से कहूँगी कि भी किसी भी जाति का व्यक्ति आतंकवादी हो सकता है अगर उसे ऐसी तालीम बचपन से दी जाए, उसके दिमाग में ये भर दिया जाए कि बाकी के अन्य धर्म के लोग इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हैं और उनका ही धर्म इस दुनिया में पनपे, और वो बाद में आतंकवादी बन जाता है। बात यह है कि हम अगर उनके देश में जाकर कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करते हैं तो वो हमें आतंकवादी कहते हैं और हम उन्हें आतंकवादी कहते हैं, और मानवीयता दोनों ही तरफ से भुलाई जाती है। लेकिन इसमें भारत का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि भारत ओरिजिनल ही पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहता है। इसीलिए भारत ने भी कड़े कदम उठाए और पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ग्रस्त जैसे हालात तैयार हुए हैं। ये भारत सरकार का बहुत बड़ा कदम है और ऐसी परिस्थितियों में आगे क्या होने वाला है ये सामान्य जनता समझ नहीं पा रही है। लेकिन हम बाबा के बच्चों को तो पता ही है, बाबा ने कितनी ही बार हमें ये इशारे दिए हैं और सभी भविष्यकार ये बताते हैं कि 2025 इस साल में बहुत बड़ी घटनाएं घटने वाली है। ये बहुत कठिन साल है और बाबा भी कहता है कि अब दुनिया में परिवर्तन होने वाला है। इस टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर भारत ने पानी छोड़ा है, तो इसके एवज में और अब आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान चुपचाप ये बर्दाश्त करेगा या उनकी तरफ से जो टेररिस्ट एक्टिविटियां हैं वो और भी बढ़ेगी? और ऐसे इन हालातों में सामान्य जनता क्या करे? कहने का मतलब ये है कि भारतीय सामान्य जो जनता है, कॉमन पीपल, वो क्या करे ऐसी परिस्थितियों में? क्योंकि जो भी होगा भुगतना तो सामान्य जनता को ही है। ऐसे माहौल में हम भारतीय लोग क्या करेंगे? आप सतर्क रहिए। अपने कॉलोनी में, एरिया में क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान रखिए। अगर आपके एरिया में कोई संदिग्ध व्यक्ति
या कोई एक्टिविटी होती है तो उसकी खबर पुलिस तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि हमारी सुरक्षा ये हमारी खुद की जवाबदारी ज़्यादा होती है। सरकार कहाँ कहाँ तक देखेगी और कहाँ कहाँ तक सुरक्षा करेगी। हमें तो ये भी पता है कि आने वाली परिस्थितियाँ इससे भी विकट हो सकती है। तो अब आगे क्या करना है? अब हमें अपने घर में 3 महीने का स्टॉक, समझो दाल चावल, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है वो भर के रखनी है। और हम शिव बाबा के बच्चों को तो शिव बाबा ने कितनी ही बार ये इशारा दिया हुआ है कि अब हमें हमारे घर का स्टॉक हमेशा 3 महीने पूरे इतना भर के रखना है, क्योंकि परिस्थिति कभी भी बदल सकती है और कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब हमें घबरा जाना है, और अपनी सुरक्षा अब हमें खुद करनी है, क्योंकि भारत में जातीयवाद पहले से ही बहुत बढ़ा रहा है और अब ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो गए हैं। सामान्य जनता दंगा बिल्कुल नहीं चाहती, इसीलिए जो भारत की सामान्य जनता है उसे ही प्रयत्नशील रहना होगा। अगर भारत में दंगे होते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान सामान्य जनता का ही होगा। इसीलिए किसी भी पार्टी, संगठन, गुट के प्रभाव में मत आइए। किसी भी सोशल मीडिया के न्यूज़ पर आंख बंद करके विश्वास मत करिए। क्या सच है क्या झूठ है, ये एक बार ज़रूर परख लीजिए। बहाव में मत बहिए कि कोई कहता है तो अब हम ऐसा करके ही रहेंगे, ऐसे कभी नहीं करना। आप अपना निर्णय खुद लीजिए। क्या भारत की जनता दंगे चाहती है या भारत में शांति चाहती है? इसका उत्तर यही होगा कि भारत की जनता शांति चाहती है। भारत का मुसलमान भी भारत में शांति चाहता है, बल्कि भारत में तो कई जगह मुस्लिम लोगों ने इस दंगे का विरोध किया है, क्योंकि वो भी भारत में शांति से जीना चाहते हैं। ऐसे माहौल में किसी के बहकावे में आकर भारत की शांति को भंग मत कीजिए। भारत में शांति रखना ये भारत के जनता की जवाबदारी है। अगर भारत में फिर भी विकट परिस्थितियां आ जाती है तो एक दूसरे की मदद कीजिए। इसमें जातीय भेदभाव मत रखिए, क्योंकि मदद करने वाला और बचाने वाला ही तो सबसे बड़ा होता है ना। वीडियो के अंतिम पड़ाव पर मैं यही कहूँगी, शांत रहिए, सतर्क रहिए और भारत में शांति बना के रखिए। और सबसे आखिरी में यही कहूँगी, भारतीय एकता जिंदाबाद। इस नारे को हमेशा याद रखिए, भारतीय एकता जिंदाबाद।